बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है। ऐसे में विपक्ष लगातार सरकार को किसी न किसी मुद्दे पर घेरने का काम कर रही है। आज विपक्ष ने बिहार में 65% आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर सदन के बाहर हरे रंग की टी शर्ट में प्रदर्शन किया। विपक्ष का कहना है कि बिहार में जब महागठबंधन की सरकार थी 65% आरक्षण दिया गया, जिससे संविधान की अनुसूची में डालना था, लेकिन एनडीए की सरकार ने इसे नजरअंदाज कर दिया। हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आरक्षण के मुद्दे जिम्मेदार कौन है, नीतीश कुमार या बीजेपी वाले? कौन? देख लीजिए, ये दोनों लोग जिम्मेवार हैं, लेकिन क्योंकि केंद्र में है और 9वीं अनुसूची में शामिल कराने की बात है, इसलिए बीजेपी की जिम्मेवारी ज्यादा बनती है और मतलब हम लोग सारा दोष भाजपा को देते हैं। जब तेजस्वी यादव जी की यहाँ सरकार बनी थी तो उन्होंने 65% आरक्षण दिया, जिसको संविधान की अनुसूची में डालना था, किंतु एनडीए की सरकार ने इसको नज़रअंदाज किया है और इसीलिए हम लोगों ने इस आंदोलन की सरकार करिए कि मामला भाई देखिए चला गया, तो अब क्या कोर्ट का मामला है, तो अनुसूची डालने में पार्लियामेंट में संसद लोगों को डालने में कोई आपत्ति नहीं है, कोई विपत्ति नहीं है। अच्छा, आरक्षण के मुद्दे का जिम्मेदार कौन है, नीतीश कुमार या फिर बीजेपी वाले? पूरा एनडीए सरकार इसमें से शामिल है और निश्चित तौर पर यह आरक्षण को समाप्त करने की कोशिश एनडीए सरकार में ही की जा रही है। देखिए, जब 17 महीने की एनडीए सरकार थी, 17 महीने की महागठबंधन सरकार थी, उस वक्त हमने जाति आधारित गणना करवाई और आरक्षण की सीमा को बढ़ाया। नीतीश कुमार जी उस समय महागठबंधन के हिस्सा थे, उसको हमने 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र को प्रस्ताव दिया और उसके बाद सरकार चली गई। अब केंद्र की जो सरकार है वो नीतीश कुमार जी के समर्थन से चल रही है और उनको किसने रोका है? बिहार विधान परिषद में आज विपक्षी विधायकों ने राबड़ी देवी के नेतृत्व में आरक्षण के मुद्दे को लेकर हरे रंग की टी शर्ट पहनकर विरोध जताया। मुसलमानों को केंद्र सरकार द्वारा दिए जा रहे सौगात पर राबड़ी देवी ने कहा कि कोई सौगात नहीं दी जा रही है, सिर्फ हवाई बातें हैं। आरक्षण को लेकर राजद नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि आरक्षण लागू करने वाले नेताओं को गाली सुनाई पड़ रही है। आरक्षण का जो हमारा अधिकार है, जो हमें मिला है, उसे हम छोड़ेंगे नहीं। वोट से भी मिला हुआ आरक्षण हम लोग काम कर रहे हैं। शामिल करना, शामिल करना, इसके लिए हम मांग कर रहे हैं। और यहाँ भी समाज के कमरे से पास गए था, जब तेजस्वी जी थे वो नहीं के सामने हुआ था, नहीं के सामने उसको तो लागू करना चाहिए। बिल लाया भारत सरकार केंद्र में, तो उसको तो क्या करेगा नहीं करेगा, उसको तो हम लोग करेंगे। अनुसूचित जाति में शामिल करना चाहिए 65%। जो सर्वसम्मति से निर्णय हो चुका जो सर्वसम्मति से निर्णय हो चुका था सरकार में, जिसमें तेजस्वी जी या नीतीश जी सरकार में थे, तो जो सर्वसम्मति से निर्णय हो चुका उसको लागू करने में जब ये सरकार उस निर्णय में थी तो क्या दिक्कत थी? तो इसका मतलब हुआ कि खाने का दांत कुछ है, खाने का दांत। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा मधुबनी पहुंची। कन्हैया कुमार के साथ कई क्षेत्रीय नेता भी पदयात्रा में शामिल हुए। पदयात्रा के माध्यम से पलायन रोको रोजगार दो के नारों के साथ युवक थाली पीटते भी नजर आए। पलायन रोको नौकरी दो, नौकरी दो, नौकरी दो। खासकर युवा साथियों से अनुरोध है कि बिहार के युवाओं को इस न्याय की लड़ाई में हमारे साथ चले, जिसमें से लगातार हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर साथ चले। भागलपुर में अपराधी बेलगाम होते जा रहे हैं। अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ताजा मामला लोदीपुर थाना के पास का है, जहां फ्री में आइसक्रीम नहीं खिलाने पर युवक ने आइसक्रीम विक्रेता को गोली मार दी। गोली लगने से आइसक्रीम विक्रेता की मौके पर ही मौत हो गई। गोली चलाने का आरोप गांव के एक व्यक्ति पांडव यादव पर लगा है। बताया जा रहा है कि वर्चस्व बनाने के लिए इलाके में वारदात को लगातार अंजाम दिया जा रहा है। जानकारी के अनुसार लोदीपुर थाने में से 7 दिवसीय इस पूरे घटनाक्रम पर अब देखिए पुलिस ने पड़ताल शुरू कर दी है और लगातार जिले में बढ़ रही आपराधिक घटनाएं पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई हैं।
यहाँ पे घटना हुआ है उसका हर जाना हम सबको चाहिए, उसका मुआवजा चाहिए। सरकारी मुआवजा तो इसे मिलता ही है। सरकारी मुआवजा मिले या नहीं मिले, हमको जो अगला घटना करके दिया है उसी से हम सबसे जो घटना किया है उससे मुआवजा चाहिए। दोनों से मेला सजा उसको नहीं मिलना चाहिए। मिलवे करेगा, सजा देने के बाद इसका क्या होगा? आदमी का हत्या हो गया, अपराधियों ने हत्या कर दिया, क्या उसको कानून सजा भी होगा और प्लस में क्या उसका मुआवजा भी लगेगा? उसका क्या है, बाल बच्चा देखने वाला जी, उसको मुआवजा भी चाहिए और उसको सजा भी चाहिए। दोनों। क्या नाम हुआ आपका? जो यहाँ पे घटना हुआ है उसका हर जाना हम सबको चाहिए, उसका मुआवजा चाहिए। सरकारी मुआवजा तो इसे मिले। खबर रोहतास जिले के डेहरी से है, जहां पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे अपने सामाजिक सरोकार के तहत बिहार का भ्रमण कर रहे हैं। इस दौरान वो रोहतास पहुंचे, जहां उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात की और यहां के युवाओं की कार्य क्षमता और व्यक्तित्व पर चर्चा की। साथ ही आने वाले समय में युवाओं की क्या सोच है, इस पर उन्होंने विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि फिलहाल वो परिस्थितियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, बिहार भ्रमण कर लोगों से मिल रहे हैं और यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वर्तमान समय में युवाओं की प्राथमिकताएं क्या क्या हैं। तो रन फॉर सेल्फ के अंतर्गत मैंने हर एक रेंज को चिन्हित किया है कि जिसके रेंज के हेडक्वार्टर में जनरली मैं दौड़ता था मॉर्निंग को, वो 10 किलोमीटर के अकॉर्डिंग और जिस टाइप से वहाँ का जोग्राफिकल स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग दौड़ता था। उसके साथ युवा जो भर्ती प्रक्रिया में जाना चाहते हैं, आगे अपना एनफोर्समेंट एजेंसीज में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, वो मेरे साथ दौड़ते थे। आम आदमी भी दौड़ते थे। उसके बाद का जो दूसरा एस्पेक्ट रहता था मेरा, मैं जो दूर दराज क्षेत्र थे जहाँ पे प्रॉब्लम्स थे और हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक यूनिक प्रॉब्लम मैंने पहले आइडेंटिफाई किया था कि भाई यहाँ जाना ही जाना है करके। तो उस प्रॉब्लम एरिया में मैं जाता था, वहाँ पे इंटरेक्शन करता था, वो प्रॉब्लम क्यों हुआ, उसकी जड़ें कहाँ पे है और मोस्टली उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या हो सकता है, ये उन्हीं के बीच में जाके उन्हीं लोगों से मैं सुनता था। तो बस यही चल रहा है। अभी मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि युवाओं के सोच में बदलाव के लिए क्या किया जा सकता है। हाँ, लेकिन ये अब 13-14 डिस्ट्रिक्ट अभी हो चुके हैं। आज तो रोहतास में हूँ, मेरा 14 डिस्ट्रिक्ट है, 14वां। तो रन फॉर सेल्फ के अंतर्गत मैंने हर एक रेंज को चिन्हित किया है कि जिसके रेंज के हेडक्वार्टर में जनरली मैं दौड़ता था मॉर्निंग को, वो 10 किलोमीटर के अकॉर्डिंग और जिस टाइप से वहाँ का जोग्राफिकल स्ट्रक्चर। बिहार बोर्ड 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित हो गया है। प्रिया जायसवाल स्टेट टॉपर बनी है। कुल 11,07,330 छात्र जो हैं वो परीक्षा में पास हुए हैं। 86.50% बच्चों ने परीक्षा पास की है। आपको बता दें कि 12.80 लाख छात्रों ने परीक्षा दी थी, उनमें से 11,07,330 छात्र पास हुए हैं। पासिंग परसेंटेज 86.5 रहा है, जो पिछले साल के रिजल्ट से कम है। 2024 में 87.21% छात्र सफल हुए थे। तीनों स्ट्रीम में लड़कियों ने टॉप किया है। साइंस में पश्चिमी चंपारण की प्रिया जायसवाल ने 484 नंबर के साथ टॉप किया है। आर्ट्स में वैशाली की अंकिता कुमारी 473 और शाकिब शाह 473 टॉपर बने हैं। वैशाली की रोशनी कुमारी ने कॉमर्स में 475 नंबर्स के साथ टॉप किया है। कॉमर्स के टॉप 5 में 7 स्टूडेंट्स हैं। सेकेंड टॉपर में भी 2 छात्र हैं। अनुष्का कुमारी और रुकैया फातिमा 471 नंबर के साथ सेकेंड टॉपर हैं। बिहार में 65% आरक्षण को लेकर आज सदन के बाहर और सदन के अंदर विपक्षी दलों ने जोरदार हंगामा किया और सदन की कार्यवाही शुरू होने के कुछ देर बाद ही विपक्षी दल सदन से वॉकआउट कर गया। दरअसल आरक्षण की मांग को लेकर विपक्षी दल सदन में हरे रंग की टी शर्ट पहनकर पहुंचे, जिस पर सरकार के खिलाफ कुछ स्लोगन लिखा गया था। सीएम नीतीश ने सदन में विपक्षी विधायकों को उठाकर उनके टी शर्ट पर लिखे स्लोगन पढ़ने लगे, जिस पर पूर्व सीएम राबड़ी देवी कुछ बोलने के लिए उठी तो सीएम नीतीश कुमार राबड़ी देवी पर फिर बरसते नजर आए। उन्होंने कहा कि ये बेचारी को कुछ आता है, इसको तो ऐसे ही मुख्यमंत्री बना दिया गया है। जिसके बाद राजद के सदस्यों ने विधान परिषद से वॉकआउट कर दिया। कि सब लोगों को कहा कि यही पहन के चलो, तो ये लोग पटिया में रहता, ऐसा तो कोई पार्टी में इस तरह का नहीं किया है। अकेला एगो इसी का है, इसके हस्बैंड करता है। अरे ये बेचारी को तो ऐसे ही नहीं, गमछी लेके अरे जब वो रिजेक्ट हुआ तो इसको बनवा दिया, छोड़िए ना, उसको क्या अपना टाइम बेचारी का कोई मतलब है, ऐसे ही है। बाकी सबको ऐसे ही क्या क्या करते हैं। दोनों हाउस में लोग उठाते हैं, दोनों हाउस कहीं कोई पार्टी में देखे हैं इस तरह से, उसकी पार्टी का यही हाल है। रिकॉर्ड होगा।
तो यही हम देख रहे हैं, तो जरा जताइए ना, यही सब जो कर रहे हैं क्या मतलब है? कोई मतलब है? अब आप बोल रहे हैं, अब तो आप ही से पूछ रहे हैं, अरे काहे के लिए पहन करके मुख्यमंत्री खड़ा है, सब हम यही पूछ रहे हैं। सब ऊपर वाला भी बैठा हुआ है, हम उसको भी कहेंगे, कहीं देखा है? कहीं देश भर में देखा है? आप जरा देखिए, यही सब करवाया है आपने। पटिया के लोगों को सबको कह रहा वही करो, आज जो नहीं पहना है वो बगल में अपना ये पहन लिया, वो ऐसे पहन लिए, अब बाकी सबको कराया। ये सब बोगस चीज है, पूरा का दोनों आदमी बोलिएगा, बोगस है। माननीय मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, आप भी बोलिएगा। बात का जवाब देना, अपना कोई जवाब देगा, सब पूछेंगे उसका जवाब देगा, कुछ नहीं है। बिहार में सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। इसे देखते हुए नीतीश सरकार ने अब एक बड़ा फैसला लिया है। अब बच्चे ऑटो और टोटो से स्कूल नहीं जाएंगे। यह नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। वहीं बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने कहा है कि ई रिक्शा और ऑटो में कहीं से भी उचित नहीं है स्कूली बच्चों को ले जाना। सुरक्षा को देखते हुए यह आदेश जारी किया गया। वो सुरक्षा के ख्याल से राज्य सरकार के स्तर से निर्णय है कि बच्चों को आप देखते होंगे कि जो ऑटो पे बच्चे रहते हैं, भारी संख्या में, ज़रूरत से अधिक संख्या में रहते हैं, बड़ा एक्सपोज रहते हैं, वो कंटेनर नहीं खुला रहता है, उसमें थोड़ा सा भी धक्का लगने के बाद गिरने का चांस रहता है, बच्चे बड़े नाजुक होते हैं। तो बच्चों की सुरक्षा के ख्याल से निर्णय लिया गया है और इसको ट्रांसपोर्ट विभाग भी जानती है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। ट्रांसपोर्ट विभाग, शिक्षा विभाग सब मिल करके इसको क्रियान्वित करेंगे, क्योंकि बच्चों का भविष्य सबसे ज़्यादा, उनकी सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम ऐसे ही किसी भी माध्यम से हम उसको स्कूल नहीं भेज सकते हैं, वो असुरक्षित है। तो असुरक्षित वाहनों से बच्चों को स्कूल नहीं भेजना है, इसलिए सरकार चिंतित है, उसको इम्प्लीमेंट करेगी। नहीं, देखिए, वो सुरक्षा के ख्याल से राज्य सरकार के स्तर से निर्णय है कि बच्चों को आप देखते होंगे कि जो ऑटो पे बच्चे रहते हैं, भारी संख्या में, ज़रूरत से अधिक संख्या में रहते हैं, बड़ा एक्सपोज रहते हैं, वो कंटेनर नहीं खुला रहता है, उसमें थोड़ा सा भी धक्का लगने के बाद गिरने का चांस रहता है, बच्चे बड़े नाजुक होते हैं। तो बच्चों की सुरक्षा के ख्याल से निर्णय लिया गया है और इसको ट्रांसपोर्ट विभाग भी जानती है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। एक तरफ जहां बिहार विधान परिषद में आरजेडी के तमाम पार्षदों ने 65% आरक्षण की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया, तो वहीं दूसरी ओर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। डिप्टी सीएम ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा है कि विपक्ष गुंडागर्दी पर उतर गई है, लेकिन इससे सत्ता नहीं मिल सकती। एनडीए ने लालू प्रसाद यादव से लेकर तेजस्वी को कई बार हराया है। वहीं आरक्षण के मुद्दे पर डिप्टी सीएम ने कहा कि बिहार में 65% आरक्षण बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विधानमंडल के द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया था। इसमें किसी का ना कोई ऑब्जेक्शन है और ना ही कोई विरोध है। सभी पार्टी इसके साथ खड़े हैं। राष्ट्रीय जनता दल अपनी राजनीतिक रोटी सेकने में लगी है। ये लोग, हमको लगता है कि अज्ञानी है। नीतीश सरकार को ये लिखते हैं तेजस्वी सरकार। ये लोग गुंडागर्दी से चाहते हैं कि सरकार बदल दे। ये बदलने वाला नहीं है, ये बिहार की जनता तय करेगी। लालू जी कितना भी आप कहते रहिए, बिहार की जनता जब कहेगी तभी बिहार में सरकार बदलती है। और आपको भी लगभग 5 बार एनडीए ने हराया, आपकी पत्नी को भी हराया और आपके बेटा तेजस्वी को भी 3 बार हरा चुका है। और बिहार के लोकतंत्र में ताकत है। बिहार में 65% आरक्षण आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व बिहार विधानमंडल के द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया है। इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, किसी का विरोध नहीं है, सब पार्टी इसके साथ खड़ी है। तो राष्ट्रीय जनता दल सिर्फ अपना राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रही है, इससे अधिक कुछ नहीं। वॉकआउट करके भाग जा रहे हैं। अब स्वाभाविक है, उनके पास तो कोई जवाब है नहीं। 65% आरक्षण का विरोध किसने किया, ये तो जानना चाहते। 65% का आरक्षण का समर्थन सभी लोगों ने किया। जेडीयू के नेतृत्व करता आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में जब प्रस्ताव आया, नीतीश सरकार ने प्रस्ताव लाया, भारतीय जनता पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल, सबने आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के आवास पर शाम को दावते इफ्तार का आयोजन हुआ। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव समेत नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी वहां पहुंचे। न्यूज बाइस्कोप ने वहां का जायजा लिया। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के द्वारा दावते इफ्तार दिया जा रहा है। और आपको बता दें
कि इसी साल 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव है। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो दावते इफ्तार दे रही हैं और रमजान का यह पवित्र महीना चल रहा है। सुबह से ही जो तमाम रोजेदार हैं वह शाम को 6 बजे के बाद जो नमाज अदा की जाती है उसके बाद जो भूखे रहते हैं वो अपना जो है वो जो नाश्ते होते हैं उसके साथ ही जो है अपने रोजे को तोड़ते हैं। और ये तमाम तस्वीरें हम आपको अब्दुल बारी सिद्दीकी के आवास के बाहर की दिखा रहे हैं, जहां तमाम रोजेदार एक लाइन में एक साथ बैठकर जो है अपने रोजे को तोड़ रहे हैं। और ये तस्वीरें बहुत ही खूबसूरत है। आपको बता दें कि इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियों के द्वारा जो है यह दावते इफ्तार दिया गया है। और आपको बता दें कि इसके पहले जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं उनकी तरफ से भी जो है वो दावते इफ्तार दिया गया था, मगर जो 7 मुस्लिम संगठन हैं उन्होंने इसका बहिष्कार किया था। और अब ये जो कहा जाए तो आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव हैं और उनके सबसे प्रिय और आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के आवास पर यह दावते इफ्तार दी जा रही है। और इसमें तमाम जो मुस्लिम संगठन है, मुसलमान लोग हैं, वह सभी लोग बराबर शिरकत कर रहे हैं। क्या महिलाएं क्या पुरुष, सभी के सभी लोग एक साथ एक लाइन में बैठकर दावते इफ्तार का जो है वो लुत्फ उठा रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा है कि एक ऐसा होता है इफ्तार पार्टी, इसमें सभी लोग मिलजुल करके, यहाँ कोई वैसा नहीं होता है इस पार्टी के लोग उस पार्टी के लोग, और हम लोग उस पर ज्यादा अपना विचार भी नहीं रखते हैं कि भाई ये लोग आए वो लोग नहीं आए, वो लोग आए तो ये लोग क्यों नहीं आए। यहाँ तो आप देखे होंगे सारे लोग उन्मुक्त तरीके से यहाँ पे आए, अपने मन से आए और खुशी के साथ आए। देखिए ये रमजान का महीना है, इफ्तार की पार्टी है। इस आज के माध्यम से पूरे बिहार में अमन चैन कायम रहे, यही हमारी प्रार्थना है। और जहाँ तक जो बात पूछना चाहते हैं आपके, अब लालू जी के निवास में आए तो 77 से लेके आज तक मेरा लालू जी से संबंध रहा है, बड़े भाई छोटे भाई का संबंध रहा है और भविष्य में भी रहेगा। ऐसा है कि ये इफ्तार पार्टी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी के तरफ से हुआ, सिर्फ वेन्यू बदला है और वो जो वेन्यू बदल करके मुझको उन्होंने इज्जत बख्शा है। इस आवास में हम नया आए हैं, मुश्किल से 10 रोज भी नहीं हुआ होगा या 10 रोज हुआ होगा। तो हम इस इफ्तार पार्टी को पॉलिटिकल एंगल से नहीं देखते हैं, हम अपने हिंदुस्तानी कल्चर के दृष्टि से इसको देखते हैं। ये मुल्क अब भी हम लोग जो गाते थे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उसकी, वो गुलसिता हमारा, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। मतलब कि हमारे मुल्क की ये संस्कृति रही है, या हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी, और एक दूसरे के संस्कृति में, रीति रिवाज में, पर्व त्योहार में शामिल होते रहे हैं, उसी का एक ये मिशन। बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद साबिर अली ने नरकटिया विधानसभा इलाके में दावते इफ्तार का आयोजन किया, जिसमें हजारों हजार की संख्या में रोजेदारों ने एक साथ इफ्तार किया। वहीं पूर्व सांसद साबिर अली ने इमारत सरिया, जमाते उलेमा समेत कई धार्मिक संगठनों के बहिष्कार का विरोध करते हुए सीएम नीतीश कुमार का बचाव और समर्थन किया। साथ ही उन्होंने कहा, कुछ संगठन और चुनिंदा लोग कौन होते हैं जो ये तय करें कि किसकी इफ्तार पार्टी में जाना है और किसकी इफ्तार पार्टी में नहीं जाना है। देखिए, इफ्तार पार्टी के मंशे 2 होते हैं। एक तो आप लोगों तक पहुंचिए जिन तक आपको पहुंचना चाहिए। इसलिए मैंने प्रखंड के गांव में किया कि हाँ, वो लोग जिनको पास पहुंचना चाहिए, वो लोग जो आम लोग हैं, बाकी बड़े लोगों की रफ्तार हर लोग कराते हैं। विरोध करने का कोई औचित्य नहीं है। जिसने भी किया ये गलत है। तुमको जाना है जाओ, नहीं जाना है मत जाओ। विरोध करने का अधिकार किसको है इस धरती पर? कोई एक आदमी किसी एक समुदाय का मालिक कैसे हो सकता है? कोई एक संगठन कैसे हो सकता है? मुझे उनको चुनौती नहीं देना है, लेकिन ये चुनौती भी है कि आप कौन होते हैं। मुख्यमंत्री आज से थोड़ी देते हैं, जब आपकी मर्जी आएगी तो आप शामिल हो जाएंगे, आप कहेंगे विरोध करेंगे। मैं इसकी निंदा करता हूँ। जाने का हु दे आर, वो है कौन भाई? मैं मुख्यमंत्री जी, मैं तो है ना नहीं गया,
लेकिन कोई भी इफ्तार पार्टी देता है या कोई भी कोई फंक्शन करता है, होली मिलन करता है, तो कौन होता है कोई उसको बाइकाट करने वाला? भाई बीपीएससी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में विभाग की खामियों को लेकर अभ्यर्थियों ने पिछले 2 महीनों से गर्दनी बाग में प्रदर्शन शुरू किया। उनके सब्र का बांध टूट गया, जिसके बाद बीपीएससी टीआरई 3 के अभ्यर्थियों ने बिहार विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने जा रहे बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को बिहार विधानसभा के बाहर ही घेर लिया। अभ्यर्थियों का कहना था कि 1 से 12वीं तक में करीब 66,000 रिजल्ट आए। इसमें करीब 10 से 15,000 ऐसे शिक्षक पास हुए हैं जिनका 2-2 जगह तो कहीं 3-3 जगह रिजल्ट आ चुका है। वो ज्वाइन एक ही जगह करेंगे। अब उन जगहों पर जो हम लोग कुछ नंबर से पीछे रह गए हैं, इसलिए विभाग उनकी बहाली करे, यही उन्होंने अपनी मांग भी रखी। पंजाब के भटिंडा में जिस प्रकार बिहारी छात्रों को पीटा जा रहा, उसे लेकर आरजेडी विधायक चंद्रहास चौपाल ने कहा कि बिहार सरकार छात्रों पर अत्याचार करा रही, अपने प्रदेश की में नौकरी न देकर दूसरे प्रदेश वालों को शिक्षक बनवा रही। और अब देखिए किस प्रकार बिहारी छात्रों को पीटा जा रहा। पहले पश्चिम बंगाल में पीटा गया और अब पंजाब में पीटा जा रहा है। दूसरे प्रदेश पर निर्भर है, चाहे रोजगार के लिए चाहे पढ़ने के लिए। अभी बिहारी छात्र जो लोग हैं पंजाब में के भटिंडा में कुछ छात्र वहाँ पढ़ रहे थे, उनके साथ दुर्व्यवहार होती है, उनको पीटा जाता है। पुलिस शिकायत के लिए जब जाते हैं तो उनको ही गिरफ्तार कर ली जाती है बिहारी छात्रों को। किस तरीके से ये नीतीश जी को आईना दिखाने की बात है। नीतीश जी का वैसे भी दिमागी संतुलन काम नहीं कर रहा है। उस दिन सदन में जो है चलते सत्र में कहे कि यह दुनिया 10 साल में समाप्त हो जाएगा, तो अब तो देख रहे हैं कि अपने से कम उम्र के कई आदमी का पैर छू लेते हैं और कुछ लोग लगे हुए हैं जो हीन मानसिकता से ग्रसित है, सामंतवादी विचार के हैं। वो लोग लगे हुए हैं कि मुख्यमंत्री जी किसी तरह बने रहे, हम अपना जो है मंत्री बन के मलाई खा रहे हैं। तो ये बिहार की दुर्दशा है। बिहार की जनता अब समझ चुकी है और बिहारियों को किस तरह से गाली दिया जा रहा है, किस तरह से बंगाल में बिहारी छात्र के साथ दुर्व्यवहार किया गया, पंजाब में किया गया और 40,000 दूसरे राज्य के विद्यार्थी को शिक्षक बनने का काम नीतीश जी ने किया। और हम लोगों का सरकार यदि बनता है 2025 में, जनता का आशीर्वाद मिलेगा, नीतीश जी ने कहे हैं कि हम डोमिसाइल नीति लाएंगे और बिहार के ही छात्र बिहार में नौकरी करेंगे। चलिए, डोमिसाइल नीति लाएंगे जब हमारी सरकार बनी थी। कि बता दें कि आरजेडी के विधायक थे चंद्रहास चौपाल, साफ तौर पर इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को कोई और चला रहे हैं और जो लोग चला रहे हैं वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहें, कि जिससे हमारी जो विभाग का वो बना रहे। सहयोगी सोनू के साथ विवेक रंजन, न्यूज़।